हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड थर्ड इंग्लिश का चैप्टर 35 पिनोकियो का एक्सप्लेनेशन आज हम देखेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे इस चैनल अब्दुल एडुकेयर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ किंग। You will say immediately, no children, you are mistaken। तो अभी आप क्या सोच रहे थे दोस्तों? कोई भी स्टोरी की शुरुआत कैसे होती है? बहुत साल पुरानी बात है, एक किंग होता था, पर ये स्टोरी की शुरुआत ऐसी नहीं होगी। नो चिल्ड्रंस, यू आर मिस्टेकन। तुम गलत सोचे हो। ये स्टोरी की शुरुआत ऐसे नहीं, कुछ अलग तरीके से होने वाली है, क्योंकि ये चैप्टर एकदम अलग है। तो आइए देखते हैं कि स्टोरी की शुरुआत होने कैसे वाली है। Once upon a time, there was a piece of wood, a common block of firewood। एक टाइम की बात है कि एक लकड़ी का टुकड़ा था। There was a piece of wood मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा था। A common block of firewood, तो वो टुकड़ा कोई खास नहीं था, एक ऐसे ही कॉमन लकड़ी जैसी होती है उसी तरह से एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा था। फायरवुड का था, जो लकड़ी जलाने में यूज़ होती है, वो वाला टुकड़ा था। इट वॉज फाउंड इन द शॉप ऑफ कारपेंटर। तो वो कहाँ था? वो कारपेंटर के शॉप में था। बट वेन एवर ही पुट हिट्स टूल्स टू ब्लॉक, टू कट इट, टू कार्व इट और टू स्क्रैप इट, इट बिगेन टू टॉक। ओ दैट्स हर्ट, डोंट ब्रेक मी प्लीज, ओ दैट्स टिकल्स। तो दोस्तों, वो लकड़ी को टुकड़े को जब भी ये कारपेंटर उसे काटने की कोशिश करता, उसे छीलने की कोशिश करता और उसे स्क्रैप करता, उसे कार्व करता, कार्व मतलब उसे काट कर उसे कोई भी थिंक में कन्वर्ट करना, उसका कोई शेप दे देना। तो ऐसा जब भी वो छीलने की कोशिश करता, काटने की कोशिश करता, उसे खरोच करने की कोशिश करता, तो वो बात करने लग जाता था। वो लकड़ी का टुकड़ा बोलने लग जाता था। वो क्या बोलता था? ओ दैट्स हर्ट, उससे मुझे दर्द होता है। डोंट ब्रेक मी प्लीज, मुझे मत काटो, मुझे मत तोड़ो। ओ दैट्स टिकल, टिकल मतलब गुदगुदी होना, इससे मुझे गुदगुदी होती है। जस्ट देन हिज नेबर जिपैटो केम इनटू आस्क फॉर अ पीस ऑफ वुड। तो उसका जो नेबर था यानी कि पड़ोसी, उतने में उसका नेबर जिपैटो आता है उसके घर पर कारपेंटर के पास, और वो क्या करता है? वो लकड़ी के टुकड़े के लिए उसको पूछता है कि मुझे लकड़ी का टुकड़ा दो। जुपैटो वांटेड टू मेक अ वुडन पपेट दैट कुड रन, जंप एंड मेक इट वे अराउंड इन द वर्ल्ड। तो जुपैटो क्या करना चाहता था? वो लकड़ी के टुकड़े का एक वुडन पपेट बनाना चाहता था। तो पपेट मतलब दोस्तों कठपुतली, मालूम है ना? तो लकड़ी की कठपुतली जैसा एक आकार दे हुआ एक लड़का बनाना चाहता था। वुडन पपेट, पपेट मतलब एक तरह से कठपुतली ही। तो वो बनाना चाहता था, लकड़ी की कठपुतली जो भाग सके, कूद सके और पूरी दुनिया में घूम सके। सो द कारपेंटर रेडीली गेव द पीस ऑफ वुड टू जुपैटो। तो जो कारपेंटर था वो खुशी खुशी वो लकड़ी का टुकड़ा जुपैटो को दे देता है। जुपैटो ब्रॉट द पीस होम एंड कार्व इट इनटू अ पपेट। तो जुपैटो वो लकड़ी का टुकड़ा घर पर लाता है और उसे छील कर पपेट बना देता है, काट कर पपेट बना देता है। लविंगली, खुशी खुशी। एज ही हैड नो फैमिली ही बिगेन टू थिंक ऑफ द पपेट एज ए सन। तो जुपैटो को कोई फैमिली नहीं होती, उसकी कोई, उसके अलावा उसका कोई होता नहीं उसकी फैमिली में, खाली वो अकेला ही होता है। इसीलिए वो पपेट को अपना सन मानता था, यानी कि लड़का मानता था, क्योंकि उसको कोई लड़का नहीं था, कोई लड़की नहीं थी, उसकी कोई फैमिली नहीं थी, उसका कोई लड़का नहीं था। तो वो पपेट को ही अपना बेटा मानता था। एंड नेम इज पिनोकियो, और उसका नाम क्या रखा? पिनोकियो रख दिया उसका नाम। बट पिनोकियो वॉज अ क्वाइट नॉटी पपेट। पर ये जो पिनोकियो था वो एकदम शरारती, नॉटी, नटखट कठपुतली था। As soon as Geppetto taught it to walk, he ran out of the hut. हट मतलब दोस्तों झोपड़ी। जैसे ही जुबैटो ने उसे चलना सिखाया तो वो झोपड़ी से ही भाग गया। He ran so fast that Geppetto could not catch him. वो इतना फास्ट भागता था कि जुबैटो से पकड़ भी नहीं पाता था।
अ पुलिसमैन कॉट हिम एंड ब्रॉट हिम बैक टू द जुपेटो। पर कैसे तैसे पर पुलिसमैन ने उसे पकड़ा और उसे वापस जुपेटो को लाकर दे दिया। तो पिनोकियो वॉज सच अ नॉटी पपेट, जुपेटो लव्ड हिम डियरली। पिनाकियो इतना नॉटी है, इतना शरारती है, पर भी जुपेटो उसे बहुत अच्छे दिल से प्यार करता था, डियरली, एकदम ज़्यादा प्यार करता था। ही वुड डू एनीथिंग फॉर हिज सन, वो अपने सन के लिए कुछ भी, अपने बेटे के लिए कुछ भी करता था, क्योंकि उसको कोई बेटा नहीं था, कोई लड़की नहीं थी और कोई उसका फैमिली नहीं था, तो वो जो पपेट को, जो पिनोकियो को ही अपना बेटा मानता था। बट पिनोकियो वॉज नॉट ऑलवेज नाइस टू हिज फादर, पर ये जो पिनोकियो था वो अपने फादर से हरदम अच्छा नहीं रहता था। He always promised to be a good boy and tell the truth and obey his father, but more often than not, he forgot all his promise. वो हर बार प्रॉमिस करता, हर बार वादा करता कि मैं एक अच्छा लड़का बनूंगा, सच बोलूँगा और आपकी बात मानूंगा, ओबे करूँगा, मतलब बात मानना, आपकी सलाह मानूंगा, बट आपकी बात मानूंगा, पर अक्सर, ऑफन मतलब अक्सर, पर वो अक्सर वो भूल जाता था उसकी प्रॉमिस और वो झूठ बोलता था और अच्छे काम नहीं करता था। तो अभी देखते हैं दोस्तों आगे। पिनोकियो wanted to be a real boy, पर पिनोकियो को क्या बनना चाहिए था, एक पपेट नहीं था, पपेट नहीं बनना चाहिए था, उसको एक रियल बॉय बनना चाहिए था। अ रियल सन टू हिज फादर एंड नॉट जस्ट अ वुडन पपेट, तो उसे एक असली का बेटा बनना है अपने फादर के लिए, एक वुडन पपेट नहीं बनना है। ही मीन्ट वेल बट ही was only a little wooden puppet and did silly things he should not have done। तो उसे अच्छी तरीके से मालूम है कि वो एक वुडन पपेट है और वो सिली थिंग्स मतलब खराब चीज़ें कर रहा है, अच्छी चीज़ें नहीं कर रहा, शरारती चीज़ें कर रहा है, और जो कि उसे नहीं करना चाहिए था, शुड नॉट हैव डन। You can read about all his antics in a book called The Adventures of Pinocchio। तो आप उसकी सारे एंटिक्स मतलब, तो आप पिनोकियो की हरकतों के बारे में, एंटिक्स मतलब हरकतें, उसकी शरारतें, वो कैसा था, उसके एंटिक्स, उसके हरकतों के बारे में आप एक बुक है जिसका नाम है द एडवेंचर्स ऑफ पिनोकियो, उसमें आप पढ़ सकते हो डिटेल में। बट हियर आर सम ऑफ देम इन शॉर्ट, पर वो इधर थोड़ा छोटे में एक लेसन में दिया है। तो पिनोकियो थॉट ही वुड गो टू स्कूल, लर्न रीडिंग इन अ डे, राइटिंग द नेक्स्ट डे एंड देन अर्थमेटिक ऑन द डे आफ्टर दैट। तो पिनोकियो सोचा कि मैं स्कूल जाऊंगा और एक फर्स्ट दिन मैं क्या सीखूंगा, रीडिंग सीखूंगा, पढ़ना सीखूंगा, और दूसरे दिन मैं क्या सीखूंगा, लिखना सीखूंगा, राइटिंग सीखूंगा, और तीसरे दिन मैं क्या सीखूंगा, और नेक्स्ट डे तीसरे दिन अर्थमेटिक मतलब मैथ्स सीखूंगा, और अर्थमेटिक के बाद चौथे दिन मैं क्या सीखूंगा, राइटिंग द नेक्स्ट डे। फिर नहीं सॉरी दोस्तों, पहले दिन वो सीखेगा रीडिंग, दूसरे दिन सीखेगा राइटिंग, फिर तीसरे दिन वो मैथ्स सीखेगा, अर्थमेटिक। देन ही प्लान टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी फॉर जुपेटो। फिर उसने प्लान किया कि मैं जुपेटो के लिए बहुत सारा मनी कमाऊंगा मेरे पापा के लिए। जुपेटो फेल्ट वेरी हैप्पी दैट पिनोकियो वांटेड टू गो स्कूल। तो जुपेटो को बहुत खुशी हुई कि पिनोकियो को स्कूल जाना है। बट ही डिड नॉट हैव द मनी फॉर द स्कूल बुक। पर जुपेटो के पास पिनोकियो के स्कूल बुक्स के लिए पैसे नहीं थे, स्कूल की किताबों के लिए। तो इट वॉज वेरी कोल्ड। पुअर जुपेटो सोल्ड हिज ओनली कोट टू गेट द मनी फॉर जुपेटो स्कूल्स बुक। तो इतना ठंडी का मौसम था, इतनी ठंडी थी, पर जुपेटो ने अपना वो जो गर्म कोट होता है वो कोट बेच दिया। किसी लिए बेचा, पिनोकियो की स्कूल बुक के लिए बेच दिया। पिनोकियो स्टार्टेड फॉर स्कूल। पिनोकियो स्कूल जाने के लिए चला गया। ऑन द वे ही केम अपॉन अ पपेट शो। तो वो स्कूल के रास्ते पर जा रहा था, पर रास्ते में उसे एक पपेट शो दिखा, यानी कि कठपुतलियों का जो शो होता है ना, वो पिनोकियो देखा। ही फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज प्लान्स टू गो स्कूल। तो वो स्कूल जाने के लिए जो निकला था वो प्लान भूल ही गया और रास्ते में ही वो पपेट शो के उधर चला गया। द नॉटी पपेट that he was, he sold his school bag and with that money bought a ticket to the show। तो उसने पूरा भूल गया कि वो स्कूल बुक्स के लिए पैसे लिया था, वो स्कूल बुक पढ़ने के लिए लिया था और उसे स्कूल जाना है, वो सब भूल गया, क्योंकि वो एक शरारती पपेट था, शरारती कठपुतली था।
और वो क्या किया, अपने स्कूल बुक बेच दिए और वो पैसों से उसने शो की टिकट खरीदी. When Pinocchio entered the puppet theater, the puppets on the stage saw him. तो जब पिनोकियो, जो पपेट का थिएटर होता है, उसके अंदर गया तो सारे पपेट जो स्टेज पर थे, क्योंकि वो पपेट शो था ना, तो सारे पपेट जो थे स्टेज पर, वो क्या करने लगे, उसे देखने लगे. दे वर वेरी हैप्पी टू सी देयर ब्रदर, क्योंकि वो भी एक पपेट था, ये भी एक पपेट है, तो वो बहुत खुश हुए अपने ब्रदर को देखकर, एक तरीके से भाई हो गया उनका. दे फॉरगेट देयर प्ले एंड बिगेन टू कॉल आउट हिम, तो वो अपने शो के बारे में भूल गए और वो उसे बुलाने लगे. इन 2 leaps पिनोकियो वॉज ऑन द स्टेज, तो 2 कूदी में 2 जंप मारते पिनोकियो स्टेज पर चला गया. दे ऑल बिगेन टू हग एंड स्लेप ऑन अनदर ऑन द बैक, तो वो एक दूसरे से गले लगे और एक दूसरे के पीठ पर थपथपाने लगे. एंड जंप एंड क्रैप, और वो कूदे और वो थाली बजाए. People who had come to see the play did not like this interruption at all. जो पीपल आए थे शो देखने के लिए, अभी देखो दोस्तों, ये लोग अपने में बातचीत कर रहे हैं, शो की एक्टिंग करना ही छोड़ दिए, डांस करना ही छोड़ दिए, पपेट शो था ना, तो वो अपना शो का काम करना छोड़ दिया. अभी खुद गले मिल रहे हैं, ब्रदर खेल रहे हैं, कूदी मार रहे हैं, जंप कर रहे हैं. तो ये सारा जो पीपल को अच्छा नहीं लगा, ये सब पीपल को अच्छा नहीं लगा, और ये एक इंटरप्शन था, ये एक उनके लिए डिस्टर्ब जैसा था. इंटरप्ट, तो ये एक डिस्टर्ब हो गया उनको, और उनको वो अच्छा नहीं लगा. दे ऑल बिगेन टू शाउट, तो सारे पीपल चिल्लाने लगे. द पपेट मास्टर वॉज वेरी अनॉयड, तो पपेट मास्टर बहुत ही गुस्से में हो गया. ही डिसाइडेड टू थ्रो पिनोकियो इनटू द फायर, उसने डिसाइड किया कि मैं पिनोकियो को फायर, आग के अंदर फेंक दूंगा. फायर मतलब आग. पिनोकियो's पपेट फ्रेंड्स प्लीडेड विद द पपेट मास्टर नॉट टू डू डैट, तो पिनोकियो का जो पपेट फ्रेंड था, पपेट फ्रेंड जो उसके जैसा ही पपेट था, वो फ्रेंड था उसका, उसने रिक्वेस्ट किया पपेट मास्टर से कि ऐसा मत करो. देन इंस्टेड ऑफ पिनोकियो द पपेट मास्टर चूज अनदर पपेट फॉर थ्रोइंग इनटू फायर, तो पिनोकियो के बदले पपेट मास्टर ने दूसरे पपेट को आग में डालने का सोचा, चूज किया, उसे आग में डालूंगा. नाउ पिनोकियो वॉज रियली गुड एट हार्ट, अभी पिनोकियो दिल का बहुत ही अच्छा था. ही वॉज सॉरी फॉर द अदर पपेट, वो दूसरे पपेट उसके वजह से दूसरे पपेट को सजा मिल रही है, वो बहुत दुख हुआ. वेरी गैलेंटली ही टोल्ड द पपेट मास्टर दैट ही वॉज रेडी टू बर्न इन द फायर हिमसेल्फ एंड द पपेट मास्टर शुड स्पेयर द अदर पपेट लाइफ. तो वेरी गैलेंटली मतलब दोस्तों एकदम हिम्मत से, तो एकदम हिम्मत से पिनोकियो ने पपेट मास्टर से कहा कि मैं रेडी हूँ फायर में जलने के लिए, तुम मेरे को फायर में डालो, और पपेट मास्टर और तुम दूसरे पपेट की लाइफ, दूसरे पपेट को छोड़ दो, दूसरे पपेट की लाइफ स्पेयर कर दो, उसकी लाइफ बचा दो, सेव कर दो उसकी लाइफ को, दूसरे पपेट की, मेरे को तुम फायर में डालो. ऐसा उसने वेरी गैलेंटली बोला. गैलेंटली मतलब एकदम हिम्मत से, ब्रेवली. द पपेट मास्टर वॉज नॉट रियली अ विक्ड मास्टर, तो जो पपेट का मास्टर था वो इतना भी बुरा नहीं था. विक्ड मतलब बुरा, वो इतना भी, नॉट रियली अ विक्ड, वो सच्ची में इतना बुरा मास्टर नहीं था. ही लेट बोथ द पपेट्स गो, तो उसने दोनों पपेट की जान छोड़ दी, बोला किसी को नहीं डालूंगा मैं आग में, छोड़ दिया, उन्हें माफ़ कर दिया. नॉट ओनली दैट ही ऑल्सो गिव पिनोकियो 5 coins फॉर हिज ओल्ड फादर जुपेटो, तो उसने पिनोकियो को 5 सोने के कॉइन दिए, सोने के सिक्के उसके फादर जिपेटो के लिए. व्हेन ही हर्ड दिस स्टोरी, जब उसने उसकी स्टोरी सुनी. व्हेन ही हर्ड ही स्टोरी, जब उसने ऐसा सुना कि मेरे पापा के पास कोट नहीं था, कोट बेचा, तो ऐसा सब सुनकर उसने उसके जुपेटो पिनोकियो के फादर के लिए उसे 5 सोने के सिक्के दिए, जो पिनोकियो को पपेट मास्टर ने, यानी कि जो पपेट का मास्टर था, जो पपेट शो चला रहा था. नाउ डिड पिनोकियो टेक दिस कॉइन्स टू जुपेटो इमीडिएटली, क्या आपको लगता है पिनोकियो ये कॉइन्स लेकर जुपेटो को देने चला गया फटक से? नहीं, पिनोकियो एक नॉटी है, वो इधर उधर घूम रहा होगा अभी भी. नो, द सिली लिटिल पपेट दैट ही वॉज, ही गॉट इनटू मोर एंड मोर मिस्चीफ एंड ट्रबल ड्यू टू द कॉइन.
तो अभी वो कॉइन की वजह से, सोने की कॉइन उसके हाथ में थे, तो अभी तो डर लगेगा ना पापा कोई चोर वोर भी ले लेगा, इसीलिए वो उसके वजह से वो और ही परेशानी में पड़ गया। सोने की कॉइन के वजह से वो और परेशानी में पड़ गया। अ काइंड फेरी सेव्ड पिनाकियो फ्रॉम द रॉबर्स हु हैड कॉट पिनोकियो फॉर द कॉइन्स। तो उसे पिनोकियो को रॉबर्ट ने पकड़ लिया था सोने के कॉइन लेने के लिए, पर एक अच्छी दयालु, काइंड मतलब दयालु, फेरी मतलब परी ने पिनोकियो को बचा लिया रॉबर से, चोरों से। रॉबर मतलब चोर, फेरी मतलब परी, काइंड मतलब दयालु, कॉइन मतलब सिक्के। बट व्हेन द फेरी आस्क्ड पिनोकियो अबाउट द कॉइन्स ही लाइड टू हर। पर जब परी ने पूछा फेरी ने पिनोकियो को कॉइन के बारे में कि तुम्हारे पास ये कॉइन कहाँ है, तो उसने लाइड किया। लाइड मतलब झूठ बोला परी को। बट देन अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड द मोमेंट पिनोकियो टोल्ड अ लाई। पर एकदम अनजान चीज़ हैपन हुई, अनजान से एकदम अलग चीज़ उसके साथ हुई जब उसने झूठ बोला परी से। हिज नोक ग्रू लॉन्गर, तो उसकी नाक जो है और बड़ी हो गई जब उसने झूठ बोला। विथ एवरी लाई इट्स ग्रू लॉन्गर एंड लॉन्गर। जैसे ही वो और दूसरी बात भी झूठ बोलता तो उसकी नोज लॉन्गर पर लॉन्गर, झूठ बोलता रहता और बड़ी होती, और झूठ बोला और बड़ी हुई, और झूठ बोला और बड़ी हुई, और झूठ बोला और बड़ी हुई। ऐसे झूठ बोलने पर उसकी नाक बड़ी होते जा रही थी। पिनोकियो वॉज रियली फ्राइटेंड। तो अभी पिनोकियो डर गया था। He asked the fairy to forgive him and promised never to tell lies again. तो उसने फेरी को बोला कि मुझे माफ़ कर दो। फॉरगिव मतलब माफ़ करना, प्रॉमिस मतलब वादा करना, नेवर मतलब कभी, टेल मतलब बोलूँगा, लाइज मतलब झूठ, अगेन मतलब वापस, तो मैं अब कभी वापस झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे माफ़ कर दो, ऐसा उसने प्रॉमिस किया। Pinocchio did not learn to tell the truth or listen to the good advice of his friends and his father and the fairy easily. तो पिनोकियो अभी भी पिनोकियो ने इतना इजीली लर्न नहीं किया था सच बोलना। उसको कितना मतलब पिनोकियो डिड नॉट लर्न टू टेल द ट्रूथ। पिनोकियो ने सच बोलना अभी नहीं सीखा था। उसने किससे गुड एडवाइस, सच और गुड एडवाइस उसके फ्रेंड ने उसे सिखाया था, पपेट ने, उसके फादर ने उसे बोला था और फेरी ने भी बोला था। सो एट द एंड ऑफ अ नंबर ऑफ एडवेंचर्स डू यू नो वेर ही फाउंड हिमसेल्फ। तो इतने सारे परेशानियाँ आने के बाद पिनोकियो के बाद आपको मालूम है पिनोकियो कहाँ मिला? वो पिनोकियो कहाँ गया था? एट द बॉटम ऑफ द सी। तो अभी पिनोकियो किधर है? सी के नीचे है, नीचे एकदम नीचे, समुद्र के एकदम नीचे। एंड देयर ही वॉज स्वैलोड बाय अ बिग शार्क दैट वॉज 1 माइल लॉन्ग। तो अभी वो एक माइल एकदम बड़ी सी शार्क ने उसे निगल लिया था। स्वैलोड मतलब निगला था। तो एक बड़ी सी शार्क ने उसे निगल लिया था। पुअर पिनोकियो, नाउ एट लास्ट ही वॉज ट्रूली सॉरी फॉर ऑल द फुलिश थिंग्स दैट ही हैड डन। तो अभी जो ये गरीब सा पिनोकियो जो दिल का एकदम अच्छा ही था दोस्तों, हमने सीखा। तो एकदम लास्ट में अभी वो तो पेट के अंदर है ना, निगल लिया उसे ये शार्क ने, आप देख सकते हो पिक्चर में बाजू में। तो अभी वो बहुत दुखी था कि उसने इतने सारे बेवकूफ़ काम किए, गलत काम किए। देखो अभी देखो आगे क्या होता है। बट वंस यू गेट इनटू अ डिफ़िकल्टी इट इज़ नॉट वेरी इजी टू गेट आउट ऑफ इट। तो अभी देखो आगे दोस्तों, एक बार हम डिफ़िकल्टी में पड़ जाते हैं तो उसके बाद हमें उससे बाहर निकलना इजी नहीं होता, चाहे हम कितना भी कोशिश कर ले और कितना भी दुख हो जाए। हाउएवर इनसाइड द स्टमक ऑफ द शार्क, किसी तरह इनसाइड द स्टमक ऑफ द शार्क, तो शार्क के पेट के अंदर किसी तरह पिनोकियो सॉ अ फेंट लाइट मतलब पिनोकियो को क्या दिखा? एक धुंधली सी लाइट दिखी। फेंट मतलब धुंधली सी। When he went near the light, surprise of surprise, जब वो लाइट के नज़दीक गया तो उसे एक सरप्राइज दिखा। He found Geppetto, उसको कौन मिला? अंदर Geppetto मिला। Geppetto had been worried about Pinocchio, तो Geppetto
पिनोकियो के बारे में बहुत ही वरीड हो रहा था, चिंता ले रहा था। सिंस ही हैड लेफ्ट होम, इसीलिए तो वो होम छोड़कर आया था। ही हैड सर्च फॉर पिनोकियो फार एंड वाइड, उसने पिनोकियो को बहुत ढूंढा। ड्यूरिंग, अभी देखते हैं, ड्यूरिंग द सर्च द शार्क हैड swallowed द शिप ऑन विच जुपैटो वॉज ट्रैवलिंग। तो अभी देखो, जब वो अपना पैसे लेकर स्कूल के लिए निकला था तो जुपैटो को बहुत ही टेंशन हो रही थी, और जुपैटो को टेंशन होने की वजह से वो पिनोकियो को ढूंढने चला गया। तो पिनोकियो शिप में बैठकर ढूंढ रहा था, तो शार्क ने शिप को निगल ली, तो जुपैटो शार्क के पेट के अंदर आ गया, और बाद में पिनोकियो को भी उसने निगल लिया, तो दोनों पेट के अंदर रह गए। With Geppetto was traveling with great effort and courage, Pinocchio took himself and Geppetto out of the shark's stomach. तो उसने बहुत मेहनत की, बहुत ही मेहनत करने के बाद और बहुत ही हिम्मत के बाद पिनोकियो जुपैटो और अपने आप को शार्क के स्टमक से बाहर निकल गए, दोनों बाहर वापस आ गए। ही कैरिड जुपैटो बैक टू द शोर, तो अभी पिनोकियो ने जुपैटो को किनारे तक ला दिया मदद कर। अभी समुद्र था ना, तो किनारे तक आना पड़ता है, शोर मतलब किनारा। आफ्टर दैट पिनोकियो रियली प्रूव टू बी अ गुड बॉय, इसके बाद पिनोकियो एक अच्छा बॉय बन गया, क्योंकि उसने इतनी मदद की जुपैटो की, और वो अभी बहुत ही दुखी था अपने बुरे काम की वजह से, जो उसने गलत काम किया और झूठ बोला। ही बिगेन टू वर्क वेरी हार्ड, उसने झूठ बोला ना बहुत। ही बिगेन टू वर्क वेरी हार्ड टू हेल्प जुपैटो, वो अभी बहुत हार्ड काम करता था, बहुत ही अच्छा ज़्यादा काम करने लगा वो जुपैटो को मदद करने के लिए, और हार्ड काम करने लगा। When he heard that fairy was ill, जब उसको पता चला कि जो परी उसको माफ़ कर दी थी, तो जो हर चोरों से बचाई थी, वो परी बीमार है, इल मतलब बीमार। ही सेंड हर ऑल मनी दैट ही वॉज सेविंग फॉर हिमसेल्फ, जो पैसे उसने अपने लिए बचा के रखे थे वो पूरे उसने दे दिए परी के इलाज के लिए। एंड देन टू हिज जॉय एंड अमेजमेंट, वो एकदम सरप्राइज हो गया, वो एकदम खुश हो गया, जॉय मतलब हैप्पी, और एकदम सरप्राइज हो गया। ही फाउंड दैट ही हैड टर्न इनटू अ रियल बॉय, पैसे देने के बाद वो क्या हो गया, बहुत खुश हो गया, और उसे सरप्राइज हो गया कि वो एक असली इंसान बन गया है, एक रियल बॉय, एक असली बॉय बन गया है, एक असली बच्चा बन गया है वो। अब वो एक वुडन पपेट नहीं, वो एक लकड़ी की कठपुतले नहीं है, अभी लकड़ी की कठपुतला नहीं है वो अभी एक रियल बॉय बनकर रह गया है। तो कैसा लगा ये वीडियो, लाइक करना, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब करना दोस्तों, और ऐसे वीडियो आते रहेंगे, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल अब्दुल एडुकेयर।